स्वागत। आज हमारे पास एक स्रोत है, दिनकर जीवन और साहित्य, और इसमें से हम एक अंश देख रहे हैं जिसका शीर्षक है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन और साहित्यिक परिचय। जी। तो चलिए इसी शीर्षक के इर्द गिर्द आज बात करते हैं, देखते हैं ये परिचय हमें दिनकर जी के बारे में क्या बताता है। हाँ, बिल्कुल। दिनकर जी तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। उनका जीवन, उनका लिखना दोनों ही बहुत असरदार रहे हैं। देखना होगा कि ये स्रोत किन चीज़ों पर फोकस करता है। बिल्कुल। ये समझना कि भाई उनका जीवन कैसा था, क्या अनुभव थे और उसने उनके साहित्य को कैसे गढ़ा, शायद यही देखने की कोशिश रहेगी आज। सही है। दिनकर जी का प्रभाव तो बहुत गहरा रहा है और ये स्रोत हमें उनके जीवन की शायद शुरुआती पृष्ठभूमि और उनकी जो लिटरेरी जर्नी थी उसे समझने में मदद कर सकता है। स्रोत की शुरुआत होती है उनके जन्मस्थान से, सिमरिया गांव, बिहार में। अच्छा। और ये बताता है कि कैसे वहाँ का जो एक ग्रामीण माहौल था, उसने उनकी सोच को, उनकी संवेदनाओं को शेक दिया, मतलब आकार दिया। हाँ, स्रोत में ये बात है कि उनके शुरुआती जीवन के जो अनुभव थे, जैसे उन्होंने सामाजिक ऊंच नीच देखी होगी, असमानताएं, वो बाद में उनकी कविताओं में झलकती हैं। तो ये सिर्फ एक कवि का परिचय नहीं है, बल्कि उस माहौल का भी जिक्र है जिसने उन्हें बनाया। सही बात है। और स्रोत ये भी पकड़ता है कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम का समय था, हाँ, उस दौर ने उन पर कितना गहरा असर डाला। इसमें उनकी रचना हुंकार का जिक्र है। हुंकार, हाँ। ये दिखाते हुए कि कैसे उनकी कविताएं उस समय का जो एक राष्ट्रीय जोश था, जो गुस्सा था, उसकी आवाज बनी। उनका जो ओजस्वी स्वर कहते हैं ना, हाँ, हाँ। वो यहीं से आता दिखता है, उसमें पूरी ऊर्जा दिखती है। ये दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ उनके इस जोशीले रूप तक ही नहीं रुकता, इसमें कुरुक्षेत्र का भी जिक्र है ना। जी बिल्कुल। और बताया गया है कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक निराशा फैली थी, यह युद्ध कितना व्यर्थ है, इस पर उनके विचार इस रचना में आए। तो ये उनके एक चिंतनशील पक्ष को भी सामने लाता है। हाँ, और स्रोत फिर रश्मिरथी पर भी थोड़ी बात करता है। अच्छा, रश्मिरथी, कर्ण का पात्र। हाँ, कर्ण। और कैसे कर्ण के पात्र के जरिए दिनकर जी ने वो सामाजिक न्याय वाले मुद्दे, जन्म के आधार पर भेदभाव, इन सब सवालों को उठाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ राष्ट्र कवि नहीं थे, बल्कि समाज के बारे में भी सोचते थे, एक चिंतक थे। तो ये स्रोत हमें दिखा रहा है कि दिनकर के लेखन में कितनी विविधता थी। एक तरफ राष्ट्रीय चेतना, फिर सामाजिक मुद्दे और फिर दार्शनिक गहराई भी। बिल्कुल। क्या स्रोत उनके बाद के काम, जैसे उर्वशी, उसके बारे में भी कुछ इशारा करता है? अब बहुत संक्षेप में, हाँ, स्रोत हल्का सा इशारा करता है कि उर्वशी जैसी रचनाओं में उनका ध्यान प्रेम, सौंदर्य, इन विषयों की तरफ भी गया, जो ये दिखाता है कि भाई उनकी कलम सिर्फ विद्रोह या विचार तक ही नहीं रुकी। उसमें जो मानवीय भावनाएं हैं, उनके कोमल रंग भी थे। वो उनकी साहित्यिक यात्रा का एक अलग पड़ाव दिखाता है, कह सकते हैं। स्रोत में उन्हें मिले राष्ट्रकवि सम्मान का भी जिक्र है। क्या ये बताता है कि उन्हें ये उपाधि क्यों मिली या लोग उन्हें इस तरह क्यों देखते थे? जी, स्रोत के अनुसार इसकी वजह थी उनकी वो कमाल की क्षमता कि वे आम लोगों की जो उम्मीदें थीं, उनका गुस्सा था, उनकी राष्ट्रीय भावनाएं थीं, उन सब को अपनी कविताओं में ढाल सकें। उनकी भाषा बहुत सीधी थी, असरदार थी, आम आदमी से जुड़ने वाली। अच्छा। तो लोग तुरंत कनेक्ट करते थे। ये परिचय उसी जुड़ाव को रेखांकित करता है। तो इन अंशों से ये तो साफ है कि दिनकर का जीवन और उनका साहित्य, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। उनके अनुभव सीधे उनकी रचनाओं में उतरते थे। बिल्कुल। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है कि दिनकर को समझना है तो उनके जीवन के संघर्षों को, उनके समय के माहौल को और उनकी कविताओं को, सबको एक साथ देखना होगा। उनका साहित्य उनके जीवन का आईना है और जीवन उनके साहित्य को सच्चाई देता है। तो आज हमने दिनकर जीवन और साहित्य के इन अंशों से रामधारी सिंह दिनकर के जीवन और उनके काम की एक कह सकते हैं संक्षिप्त लेकिन अहम झलक देखी। हाँ, ये परिचय हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की कई परतों से मिलवाता है। मतलब उनके गांव से लेकर राष्ट्रकवि बनने तक का सफर, उनकी कविताओं में वो आग और वो दर्शन, दोनों का संगम। निश्चित रूप से इसने हमें स्रोत के जरिए दिनकर जी के काम के पीछे की जो प्रेरणाएं थीं और उनका क्या महत्व था, उसे समझने में मदद की। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है शायद, कि क्या हर महान रचना के पीछे जो रचनाकार है, उसके जीवन का कोई ना कोई ऐसा अनदेखा अध्याय जरूर छिपा होता है? ये पाठक शायद इस पर और सोचना चाहें।